झुकने से अगर रिश्ते बनते हैं तो झुकने में एक पल भी मत लगाओ। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, माफ़ी मांगने से अगर युद्ध टल जाती है तो झुकने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। संस्कारियों की सोच है झुकना तब जब मन जाए, जब झुकने से भी बात न मने तो युद्ध से कभी न डरना। महाभारत गीता का प्रथम उद्देश्य है, कितना प्रयास पांडवों ने किया झुके समझाने के लिए, पर कुरुवंश नहीं समझा तो महाभारत युद्ध में पांडव 5 और 100 कुरुवंश से युद्ध में जीत पांडवों की है, अर्थात सत्य की है। असत्य की कभी जीत नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य के साथ में ईश्वर स्वयं है, स्वयं उसका शरणार्थी, स्वयं उसकी रथ को हाँकने वाला, संभालने वाला। अर्थात हर एक इंसान का शरीर एक रथ के समान है और रथ को चलाती आत्मा अर्थात शरणार्थी। जैसे आत्मा कोई भी काम नहीं करती, काम करता मन, युद्ध लड़ता मन, आत्मा राह देती है। जिस इंसान को सत्य की राह पर चलता है अर्थात आत्मा के बल पर चलता है, वह इंसान की सोच में हमेशा 18 बातें आती है जो गीता में बताई गई है। उसको मनन करने की आवश्यकता है। जब इंसान गीता का मनन करेगा तो उसको समझ में आएगा और एक मार्ग निकलेगा। रिश्तों में कटुता और प्यार, इंसान के शरीर में दो चीज ताकतवर है, एक के शरीर में जिसमें प्यार है और एक में कटुता है। जिसमें कटुता है और प्यार है, ये दो चीज माता पिता से प्रथम संतान को मिलती है। जब माता पिता कटुत रहते हैं, कठोर रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में उलझते रहते हैं, अपने ही भाई बहनों से और अपने ही रिश्तों से, उनकी संतान कभी आपस में एक नहीं हो सकती। जो माता पिता आपस में प्रेम करते हैं और सुलह करने का हर समय सोचते हैं, उनकी संतान हमेशा प्यार के संगठन में रहती है और समझने का प्रयास करती है और समझने का एक राह में चलने का एक रास्ता निकलता है। उसका नाम है राह में चलने का ज्ञान, अर्थात रामायण। रामायण में वनवास, राम को वनवास माँ ने दिया, अर्थात असंस्कारी ने वनवास दिया। जहाँ पर तेरा मेरा की युद्ध होती है वहाँ वनवास मिलता है संस्कारी को। असंस्कारी टांग खींचने में रहते हैं और संस्कारी वनवास में रहते हैं, क्योंकि संस्कार त्याग करता है, असंस्कार टांग खींचता है। जहाँ टांग खींचने वाले अधिक हो जाएंगे वहाँ पर संस्कार वनवास जाएगा। वनवास एक समझ है और एक शासन एक समझ है। जब इंसान शासन में बैठता है तो शासन में जो पलटन है, अपनी ताकत तभी बनती है जब उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति उसी के साथ में हो। जहाँ भी उससे नफरत करने वाले साथ में रहेंगे तो शासन नहीं चल सकता। आज 540 देश चला रहे हैं, पर उसके साथ दूसरे जो लोग हैं हैंडल करने वाले 540 में से एक एक आदमी प्रधान से प्यार करता है। जब उसको प्यार करने वाले आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे तो शासन नहीं चलेगा। वैसे ही घर के बड़े माता पिता से प्यार करने वाली संतान रहेगी तो वैसे ही